मुझे उस दल में नहीं रहना चाहिए जहां पार्टी टिकट अपने बेटे और बाप के लिए लिया जाता हो। तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को तिलांजलि दे दिया, मैंने उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया 2020 में। स्मृति पासवान जी ने कहा है कि मैं जमुई में पैदा नहीं हुई, लेकिन कर्म से मैं जमुई की बेटी हूं और उनके साथ मैं पग पग पर खड़ा रहा, क्योंकि उनका इरादा, उनकी भावना पूरी तरह सच्ची रही। स्मृति पासवान जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ती हैं, तो रुपेश सिंह क्या उनके साथ दिखेंगे फ्रंट फुट पे? हो सकता है कि दलगत राजनीति में कुछ बंदिशें हो, लेकिन तय बात है कि स्मृति पासवान को एक उम्मीदवार के रूप में मैं पसंद करता हूं। निश्चित रूप से जहां तक जो मेरी लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर रह करके मैं जरूर मदद करूंगा। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको जमुई के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपनी करियर का शुरुआत जो है वो पत्रकारिता और वकालत से किए। हालांकि बाद में इन्होंने एक राजनीतिक दल का दामन थामा और जमुई विधानसभा से जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़े। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली उस चुनाव में और हाल के दिनों में जो है इनकी चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। वो चर्चा जो है स्मृति पासवान से जोड़कर जो है इनकी चर्चा जो है तेज किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम सोचे कि इनसे जुड़ के इनकी भी बात रखी जाए। तो आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी। स्मृति पासवान से जुड़ के आपकी चर्चा अभी जमुई में बहुत तेज हो रही है, क्या इसके मायने? आपने ठीक ही कहा, और जैसा कि जो जमुई के लोग जानते हैं कि मेरे रग रग में पत्रकारिता है और मैंने अपनी शुरुआत पत्रकारिता से ही की थी। पत्रकार के रूप में आज भी मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। तो पत्रकारिता के दौरान ये सवाल जमुई में आया। हमेशा जमुई बिहार का सबसे बॉर्डर का अंतिम जिला है और पिछड़ा रहा है। तो ये सवाल बार बार आता था कि जमुई में विकल्प नहीं है। मुझे एक ही रास्ता नज़र आया कि मैं विकल्प दे दूं, ताकि जनता को इस बात का कभी भी नहीं रहे कि हमको विकल्प नहीं मिल पाया। तो हम जब चुनाव में आए तो मैं, जो कम्युनिस्ट की बात हो रही है, भाजपा की बात हो रही है, तो मैं आपको साफ साफ कह दूं कि मैंने जो पत्रकारिता शुरू की वो मेरा मिजाज हमेशा कम्युनिस्ट रहा। कम्युनिस्ट कोई दल नहीं है, कम्युनिस्ट एक मिजाज है, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है। कम्युनिस्ट वो है जो गरीब, लाचार, शोषित, पीड़ित के लिए किसी से भी लड़ जाए, वही कम्युनिस्ट है। तो उस हिसाब से मैं कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबर नहीं भी रहा तो मेरे बारे में लोग ये कहते रहे कि ये लड़ाकू विचारधारा के हैं और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय 7-8 दल जो उनके घटक हैं उन्होंने मिलकर के मुझे टिकट दिया जमुई विधानसभा से, जब मैंने कहा कि मैं विकल्प देने के लिए तैयार हूं, और मैं जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि सभी दलों का हाल एक ही जैसा है, वहाँ सत्य आप नहीं बोल सकते हैं, सच के लिए लड़ नहीं सकते हैं, वहाँ आपके जमीर को आपको बेच देना होगा। पारिवारिक जो ताना बाना है उसी के आसपास सारे दल हैं। तो मुझे लगा कि अब ऐसे लोगों के साथ जब मैं गरीब के लिए, शोषित के लिए, जिनके लिए लड़ रहा था, उनके लिए काम नहीं कर सकता, तो मुझे उस दल में नहीं रहना चाहिए जहां पार्टी टिकट अपने बेटे और बाप के लिए लिया जाता हो। तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को तिलांजलि दे दिया, मैंने उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया 2020 में। 2020 में आपने कम्युनिस्ट पार्टी का दामन छोड़ दिया जी। तो अब स्मृति पासवान के साथ आपका नाम क्यों जुड़ रहा है? वो इसलिए जुड़ रहा है कि आपको मालूम है जमुई में दंगा हुआ था, दो समुदाय के लोग, जबकि जमुई का इतिहास ऐसा नहीं रहा है, लेकिन संयोग है कि राजनीतिक दल का प्रयास हो, जो भी हो, जमुई में वोट की राजनीति में दंगा कराया गया। और उस समय कोई भी दल, कोई भी नेता सामने नहीं आया कि ये जो मामला खराब हो गया है जमुई में, वातावरण खराब हो गया, उसको ठीक किया जाए। वैसी परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोग ने पहला शांति मार्च निकाला, और उस शांति मार्च के निकालने के शाम तक जमुई में तत्कालीन एसपी जयंत कांत जी थे, उनकी पत्नी निकल करके आई और उन्होंने कहा कि मैं प्रशासनिक और नेताओं को छोड़ करके अलग से घर घर जाऊंगी और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करूंगी। तो उन्होंने उसी समय मेरे दिल में जगह बना ली थी कि जो जमुई के लिए, जमुई का नहीं होकर के भी लड़ता हो, वो जमुई के लिए सच्चा जमुई का वारिस कहा जा सकता है। तो अब ऐसे में स्मृति पासवान भाजपा का दामन थाम लिए हैं। आप भी उस कार्यक्रम में पटना में मौजूद थे, आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बहुत सारे कमेंट भी आए। तो क्या अब ये माना जाए कि रुपेश सिंह भी जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं? जी नहीं, मैं किसी भी दल में, जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ रहा था तो लोगों ने कहा था कि आप किस दल में जा रहे हैं, किस पार्टी से टिकट ले रहे हैं। तो मैं साफ साफ कह दूं कि जब मैंने देखा कि किसी भी दल में कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस परिस्थिति में मुझे लगा कि मैं जमुई के लोगों के लिए लड़ करके, और मेरे आदर्श हम सच बताएं कि बाला साहब ठाकरे हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते थे लेकिन जनता के दिल पर राज करते थे। इसलिए वो राजनेता नहीं थे, जन नेता थे। और कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता चुनाव लड़ने से पहले उनके चरण की धूली अपने सिर में लगाता था और तब राजनीति करता था। मैं जमुई से प्यार करता हूं, जमुई और बिहार की दुर्दशा के लिए लड़ना चाहता हूं। चाहे वो पार्टी के दायरे में बंद करके अगर मैं करूंगा तो शायद मुझे करने नहीं दिया जाएगा।
तो उस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है? स्मृति पासवान जिस दिन भाजपा में शामिल हो रही थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। जी, स्मृति पासवान जी ने कहा है कि मैं जमुई में पैदा नहीं हुई, लेकिन कर्म से मैं जमुई की बेटी हूँ और उनके साथ मैं पग-पग पर खड़ा रहा, क्योंकि उनका इरादा, उनकी भावना पूरी तरह सच्ची रही। उन्होंने एक नेता के परिवार की बच्ची होने के बावजूद, एक रसूखदार परिवार की बच्ची होने के बावजूद, उन्होंने नीतीश कुमार के नज़दीक होने के बावजूद और एक एसपी साहब और डीआईजी की पत्नी होने के बावजूद जनता के बीच जाकर के आम लोगों की समस्या को सुना था, तो मैं पल-पल उनके साथ था। अब ये अलग बात है कि उनके इस संघर्ष के, इस सामाजिक कार्यों को देख करके भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने भाजपा को चुना। तो उनके किसी उत्सव के समय उनके भाई के रूप में वो जमुई को में लोगों को भाई बोलती हैं और लोग उनको बहन बोलते हैं, तो उनका एक कार्यक्रम था, उसमें जाना था। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि मैं पत्रकार हूँ। मैं पत्रकारिता करते हुए कई नेता और कई दल का कार्यक्रम, इवन के लालू जी और नीतीश जी और शाहनवाज जो उस मंच पर थे, उनका भी कार्यक्रम मैंने कवर किया है, जी टीवी, सहारा टीवी, साधना टीवी में रहते हुए। तो मैं तो पत्रकार दीर्घा में बैठा था। अब कोई तस्वीर को बनाए, अब आप पारिवारिक सदस्य हैं, हम आपके किसी कार्यक्रम में गए, उसको लोग बनाए, तो ये कहीं भाजपा में मैं नहीं गया हूँ। और अगर बिहार में किसी एक दल को मैं पसंद करता हूँ, मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, तो वो पीके को इसलिए पसंद करता हूँ कि वो अपना सब कुछ तिलांजलि देकर बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं अगर किसी को पसंद करता हूं तो वो पीके और जनसुराज है। चलिए, पीके और जनसुराज को पसंद करते हैं और भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए सर कि स्मृति पासवान जो है भाजपा में शामिल हुई हैं, आगे क्या मंशा है उनकी? जब कहा जा रहा है कि जमुई लोकसभा से जो है चुनाव भी लड़ेंगी। निश्चित रूप से उनकी कोर कमेटी, उनके भाइयों की कमेटी, उनके जमुई के जो नागरिक हैं उनकी कमेटी से उन्होंने विचार विमर्श किया था और ये करीब करीब उनके चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी, लेकिन जमुई के लोगों ने कहा कि जमुई को नेताओं ने चारागाह बना दिया है, यहाँ से बाहर से नेता लैंड करते हैं, यहाँ पर उसको मिसयूज करते हैं जमुई की धरती को और यहाँ के लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन स्मृति पासवान सब कुछ रहते हुए, उनके पति के ट्रांसफर होने के बावजूद वो जमुई से एक पल भी अलग नहीं हुई। तो एक योग्य जेएनयू की पढ़ी हुई महिला, तो उस हिसाब से तो जमुई में उनको सब लोगों ने कहा कि आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट जमुई के लिए हो सकते हैं, इसलिए उनको चुनाव के लिए सब लोगों ने आमंत्रित किया। वो मन बना चुकी है कि जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ेगी और उनके कार्यों को देख करके हमको लगता है कि भाजपा ने उनको अपने यहाँ शामिल किया होगा। निश्चित रूप से अगर उनको टिकट मिलेगा तो उनसे बेस्ट कैंडिडेट जमुई के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है और वो चुनाव लड़ेगी। अभी तक तो यही बात फाइनल है। अगर भाजपा टिकट नहीं दे तो उस परिस्थिति में क्या होगा? ये तो मैं अभी, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं आई है अभी तक, जो सकारात्मक सामने परिस्थिति है उससे तो साफ लग रहा है कि भाजपा उनको टिकट जरूर देगी, क्योंकि उनसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे तो किसी भी पार्टी में और कोई भी गठबंधन में दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि स्मृति पासवान जमुई की बेटी अपने आप को कहती हैं, जमुई में ग्राउंड लेवल पे कौन अपनी टीम जो है क्या कुछ खड़ा कर पाई है? जी, ग्राउंड लेवल पर उनकी टीम हर गांव हर घर में है। चूँकि उन्होंने जो दौरा किया और हर सुख दुख में, पटना और बेतिया में जहां उनके पति हैं, वहां से वो 1 मिनट में एक सूचना होने पर किसी के घर में पहुंच जाती है गाड़ी लेकर के, उससे उनको कोई फायदा 5 साल 7 साल से नहीं हुआ है जमुई में। लेकिन इसका मतलब है कि उनका जुड़ाव जमुई से कम नहीं हो रहा है। मैं आपको एक वाकया, एक घटना सुनाता हूँ। उनके भाई की शादी थी और हम लोगों को, जमुई के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था। हम लोग पटना गए थे। उस कार्यक्रम में जब हम वहाँ उपस्थित थे तो नीतीश जी बैठे हुए थे, जैसे घर परिवार के सदस्य होते हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में। उन लोगों को छोड़कर वह उस कार्यक्रम में चली आई कि मेरे नहर के लोग, मेरे भाई लोग आए हैं, मैं उनके साथ ही थोड़ा समय बिताऊंगी, और वो हम लोग के साथ समय बिता रही थी। अब समझिए जमुई से उनका कैसा जुड़ाव है। चलिए, ये थे रुपेश सिंह जी जो बता रहे थे। अब बाकी हम सर एक और सवाल लेंगे आपसे अंतिम में। जमुई सांसद चिराग पासवान है, दूसरा कार्यकाल है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो साफ साफ कहा कि जमुई का जो मिट्टी का पैदा हुआ जमुई का लाल नहीं है, वो कैसे उससे लगाव बहुत रख सकता है। जमुई तो चारागाह है, हम तो अभी भी बोल रहे हैं। ऊपर से पैरासूट से यहाँ नेता आते हैं और जनता भी पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती है कि जो पैरासूट से आए, किसी से मिले जुले नहीं, दूरी बना करके रखें। तो ऐसे लोगों को यहाँ जिताते रहे लोग। उनका कार्यकाल जो रहा, वोट से वो जीते हैं, जमुई के लोगों के वोट से जीते। जमुई के लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ, लेकिन एक उद्योग धंधा कोई जमुई में लगा है क्या पिछले 50-75 साल में? क्या 10 लोगों को रोजगार का कोई साधन उपलब्ध हुआ है क्या जमुई में? तो सच्चाई तो यही है। ऐसे में क्या लगता है, अगर स्मृति पासवान सांसद बन गई तो क्या जमुई के लोगों के लिए इजी अवेलेबल रहेंगी? हाँ, हम तो समझते हैं, क्योंकि जो जमुई से दूर है
वो जमुई के नज़दीक है, तो तय बात है कि जब उनको कोई लाभ हानि की चिंता नहीं है तब वो जमुई से इतने करीब हैं। तो निश्चित रूप से आप यही समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में ज्वाइन कर रही हूँ, पटना के कई लोग मेरे साथ हैं, मैं पटना से जाऊंगी, लेकिन यदि जमुई का आदमी नहीं आएगा तो मैं उस दिन ज्वाइन नहीं करूंगी। अब लगाव समझ लीजिए आप। कितने लोग थे उस दिन जिस दिन स्मृति पासवान भाजपा में शामिल हो रही थी? हजारों लोग थे, उसमें जमुई के भी कुछ सैकड़ों लोग होंगे। ऐसे में अब हम एक सवाल आपसे लेंगे कि अगर स्मृति पासवान जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ती हैं तो रुपेश सिंह क्या उनके साथ दिखेंगे फ्रंट फुट पे? हो सकता है कि दलगत राजनीति में कुछ बंदिशें हो, लेकिन तय बात है कि स्मृति पासवान को एक उम्मीदवार के रूप में मैं पसंद करता हूं। निश्चित रूप से जहां तक जो मेरी लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर रह करके मैं जरूर मदद करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जमुई के रुपेश सिंह जी, इनका परिचय हमने शुरुआती वीडियो में ही आपको दे दिया। बाकी स्मृति पासवान से लेके जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पे जो है हर एक सवाल का जवाब जो है बेबाकी से दे रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।